नमस्कार। हम लोग इस समय गोरखपुर जिला में योगी के गृह जनपद में उपस्थित हैं। चुनाव का आगाज हो चुका है। आइए जानते हैं यहाँ के चाचा लोग हैं, उनसे चुनाव का क्या माहौल रहेगा, सरकार से कितना संतुष्ट है कि नहीं है। नमस्कार चाचा। नमस्कार जी। क्या नाम है? राहुल। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? पिपराइच के। ये जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है भाजपा की, इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? भाई सरकार से तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन इस सरकार के साथ साथ हमको एक बात की बहुत समस्या है। क्या समस्या है कि हम लोग गरीब किसान आदमी हैं। अच्छा। हम लोगों का सहारा में जो भी पैसा है वो नहीं मिल रहा है समस्या, इसीलिए हम लोगों को बहुत कष्ट है इस बात की। सहारा का पैसा मिल जाए तो हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम लोगों को सरकार से कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम लोग गरीब किसान आदमी हैं, हम लोग का जो भी सहारा का पैसा है वो जल्द से जल्द मिलने का काम हो। अच्छा, ये बताइए, आप किसान आदमी हैं तो इस सरकार में किसानों को क्यों धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है? अब सरकार की कुछ गलतियां ऐसी हैं कि तो भाई देना पड़ रहा है। अब देखिए, अंडरपास रिंग रोड निकला है जो कि जगदीशपुर से मानीराम तक के जो है उस रिंग रोड में मजदूरों को, किसानों को जो है मुआवजा सरकार सही से नहीं मुहैया करा पा रही। इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप भी किसान आदमी हैं। समय से न मुहैया कराने का मतलब है हड़प करके जो है किसानों को सही से उसका मुआवजा नहीं दे पा रही है। अंडरपास के लिए ग्रामीणों को धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है। बीजेपी के शासन में इंजीनियर रास्ता पास करते हैं तो ग्रामीणों के लिए रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन अंडरपास के लिए बीजेपी के शासन में अंडरपास के लिए धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है। जनपद में धर्मशाला का उद्घाटन करने रवि किशन पहुंचे थे, वहां पे मैंने ये सवाल उठाया तो वो 9-2-11 हो गए विधायक जी और रवि किशन सांसद जी। ग्रामीणों की समस्या जबकि मैं उठाया, उनसे पूछा तो हर हर महादेव कह करके 9-2-11 हो गए। इस पे क्या कहना चाहिए? हर हर महादेव कहने से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पे काम करना होगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी जमीन किसान का निकल रहा है उसका सही तरह से मुआवजा देना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, आपके जनप्रतिनिधि रवि किशन सांसद जो है वो आपके ग्राम सभा में कितनी बार आए हैं? वो तो आते हैं भाई, ये तो कहने का मतलब है कि वो आते जाते हैं। तो विकास हुआ है कि नहीं? विकास हो रहा है। अच्छा भाई, ये तो चूंकि हमारे माननीय योगी जी का क्षेत्र है। अच्छा। इसमें विकास होना ही होना है। अच्छा, विकास बहुत चरम सीमा में, विकास बहुत अच्छी तरह से हो रही है, विकास में कोई कमियां नहीं है जी। विकास हो रहा है। क्या इस समय जो है कि 965 रुपया गैस मिल रहा है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, महंगाई तो कुछ है भाई, उसको भी सरकार को सोचना चाहिए कि महंगाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, इसलिए कि सिलेंडर का, गैस का सारे गरीब से लेकर के अमीर तक करते हैं। अच्छा, ये बताइए, हीरा के जो हीरा बेचते हैं वो गरीब होते हैं कि अमीर होते हैं? भाई वो तो अमीर होते हैं, उनके अच्छा। ज़्यादा जीएसटी लगाना चाहिए। अच्छा, 3% हीरा पर जीएसटी लगा करके 18% भाजपा के शासन में जो कि गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, किताबों को लेकर के 18% जीएसटी लगा किताबों पर, 3% हीरा पर। इस पे क्या कहना चाहिए? इस पे सरकार को बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या किताबों पर इतना तगड़ा जीएसटी लगाना चाहिए? नहीं चाहिए। शिक्षा को इतना महंगा होता जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? बीजेपी के शासन में इस पे सरकार को बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। ध्यान नहीं देगी तो आगे चल के दिक्कतें होगी, और इस पे सरकार को बहुत विशेष देना। अच्छा चाचा, ये बता दीजिए, विकास यही होता है कि पेपर लीक हो जाते हैं? इतना कड़ी व्यवस्था होने के बाद आप लोग कहते हैं कि भाजपा का सरकार बहुत बेहतर है। मैं भी कह रहा हूँ बहुत बेहतर है अपने टीवी चैनल के माध्यम से, लेकिन क्या बीजेपी के सरकार में कोई भी वैकेंसियां निकलती है, पेपर लीक हो जाते हैं, इंटर तक के पेपर लीक हो जाते हैं? इस पे क्या कहना? यह सही बात है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि योगी जी इतना शासन को टाइट किए हैं, इसके बाद लगभग नहीं होगा। नहीं, उन्हीं के शासन में हुआ। इस पे क्या? इसके पहले जो सरकारें आती थी, चाहे प्रशासन शासन स्तर से कहीं भी पेपर लीक नहीं होते थे। सही है, तो त्रुटियाँ होती रहती हैं, किसी सरकार में अच्छाई होता है, किसी सरकार में बुराई होता है, लेकिन यह पेपर लीक होना अच्छी बात नहीं है और इसको जल्द से जल्द सुधार किया जाए। अच्छा, ये बताइए, 5 किलो राशन से क्या आपके जीवन बच्चे नहीं हो पाएगा? शिक्षा नहीं रहेगा? शिक्षा पे बहुत विशेष ध्यान देने लायक है, इसलिए कि इस पे जीएसटी जो 18% सारे किताब कापियों पर लगा हुआ है, इसको हटाना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो है कि यहाँ के जो जैसे कि आपके ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को मकान मिला है? प्रधानमंत्री योजना के तहत कितना विद्यालय खुला है कि जो कि गरीब के बच्चे फ्री में पढ़ सकें? नहीं, पढ़ते तो हैं भाई। देखिए, अब गरीब है, कोई रह भी नहीं गया है, कहने के लिए गरीब है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो जिस लायक है उस हिसाब से अपने बच्चों। अभी तो आप बता रहे थे कि मैं किसान आदमी हूँ, मैं गरीब। हाँ ठीक है, लेकिन अगर मेहनत करने वाला आदमी है तो सरकार इतनी
लगा के रखा है कि 400-500 रुपया उसको अगर मेहनत करने वाला तो आप संतुष्ट हैं सरकार से? सरकार से हम संतुष्ट हैं, उसमें कोई नमस्कार, हम लोग इस समय गोरखपुर जनपद में उपस्थित हैं। पिपराइच क्षेत्र के पास जो है कि यहाँ के चाचा जी हैं जो कि त्रिपाठी जी बताए हैं, इनका नाम उदय भान तिवारी जी। इन्होंने बताया कि सरकार से बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन इनकी नाराजगी है किताबों पर इतना तगड़ा जीएसटी लगा हुआ है। इनके क्षेत्र में कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं खुला है जो कि प्रधानमंत्री योजना के तहत, जिसमें डिग्री कॉलेज नहीं खुला है। इससे इनकी नाराजगी दिखी हमें। और ये सहारा पेंशन को लेकर के, जो सहारा गरीबों का, उसमें किसी अमीर का पैसा नहीं फंसा हुआ है। सहारा को लेकर के इन्होंने बात किया कि सहारा जो पैसा देना चाहिए इस सरकार में, जो कि सहारा का हड़प हो गया है, ये सरकार गरीबों की पैसा मुहैया नहीं करा पा रही है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।